नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 27वें सूत्र की, जिसमें हम जानेंगे कि चंद्रमा में संयम करने से किस प्रकार की चीज़ों का हमें ज्ञान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रे तारा व्युजानम, ये सूत्र है। चंद्रे तारा व्युजानम माने चंद्रमा में संयम करने से योगी साधक को तारों की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। माने कौन सा तारा कहाँ पे स्थित है, किस तारे की क्या पोजीशन है। जो तारे होते हैं, चंद्रमा होता है अंतरिक्ष में, आपने सबने देखे होंगे। तो कौन सा तारा कहाँ पर स्थित है, ये चंद्रमा में संयम करने से होगा, क्योंकि चंद्रमा सब तारों का प्रतिनिधित्व करता है। माने सारे जो तारे हैं वो चांद के अधीन है, एक तरह से पर्टिकुलर अधीन नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि चंद्रमा मेन है और तारे उसकी शोभा बढ़ाते हैं। ये कह सकते हैं वो मुखिया है और तारे उसके परिवार के सदस्य हैं। तो जब हम इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री में यदि हम संयम करें या प्रधानमंत्री की चीज़ों को हम समझें, तो उसका कौन सा मंत्री कहाँ पर स्थित है, कौन सा डिपार्टमेंट वो देख रहा है, कहाँ से वो आता है, आदि चीज़ों का हमें उसके मंत्रिमंडल को देख करके पता चलता है। लेकिन वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल को हमें देखना पड़ता है, प्रधानमंत्री को देखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मुख्यमंत्री को देखना पड़ता है। एक स्टेट में जब सरकार होती है तो उस मुख्यमंत्री ने किस विभाग किस मंत्री को दिया है और वो किस विधानसभा क्षेत्र से आता है, वो हमें उसकी चीज़ों को अध्ययन करने से पता चलता है। ठीक इसी प्रकार जब एक योगी साधक चंद्रमा में संयम कर लेता है तो उसको बाकी जितने भी तारे हैं कहाँ पर स्थित हैं, कुछ तारे चंद्रमा से उत्तर में स्थित होते हैं, कुछ दक्षिण में स्थित होते हैं जो अपनी पोजीशन नहीं बदलते, कुछ अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। तो कोई कभी लेफ्ट में आ जाता है, कभी राइट में चला जाता है, कभी पूर्व में चला जाता है, कभी पश्चिम में चला जाता है। तो इस प्रकार से तारों की जो स्थिति है उसका वास्तविक ज्ञान जो है वो चंद्रमा में संयम करने से होगा, क्योंकि चंद्रमा मुखिया है और वो उसके परिवार के सदस्य हैं। तो चंद्रमा में संयम करना माने सारे तारों की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पे अवस्थित हैं, कहाँ पे उनका स्थान है, इस बारे में एक योगी साधक को ठीक ठीक जानकारी हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा गया कि चंद्रमा में संयम करने से योगी साधक को सभी प्रकार के जो सभी तारों का भली भांति ज्ञान हो जाता है। तो ये 27वां सूत्र है योग दर्शन के विभूतिपाद का। तो इसके बाद हम जानेंगे जैसे ध्रुव तारा है, उसके बारे में अगला जो सूत्र है वो 28वां सूत्र ध्रुव तारे के संबंध में ही है। तो ध्रुव तारे में संयम करने से किस प्रकार से क्या पता चलता है वो कल हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा में संयम करने से जिस प्रकार से तारों की स्थिति का ज्ञान होता है, उसी प्रकार से जैसे आगे हम बताएंगे कि ध्रुव तारे में संयम करने से क्या होता है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ को प्रमुखता से बताया गया है, ताकि कुछ चीज़ों की स्थिति यथावत होती है जो नहीं डिगते। जैसे ध्रुव तारा अपनी जगह पे स्थित रहता है, उत्तर में स्थित होता है, वो कभी भी उत्तर से नहीं हिलता, तो उसकी स्थिति फिक्स है। तो उसके बाद तारों की किस प्रकार से का ज्ञान होता है, तो यहाँ पे तारा कौन सा तारा कहाँ पे स्थित है, उसका प्लेस कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, इसकी ठीक ठीक जानकारी चंद्रमा में संयम करने से होती है। आगे हम जानेंगे ध्रुव तारे में संयम करने का फल कल के सूत्र में। तो आज के सूत्र में इतना ही। कोई आपका सुझाव हो, प्रतिक्रिया हो तो मुझे जरूर बताएं। सूत्र 27 विभूतिपाद चंद्रे तारा व्युजानम, चंद्रमा में संयम करने से तारों का जो स्थिति है, जो पोजीशन है, जो स्थान है, जो प्लेस है, उसकी भली भांति जानकारी योगी को होती है। इस सूत्र में इतना ही। आगामी सूत्र को लेकर के जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक स्वाध्याय और सानिध्य जारी रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।